बीच बीच में से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। फ्रागन जी nach der Uhrzeit, टाइम पूछना है तो क्या बोलोगे? Wie spät ist Wie spät ist Wie es? spät ist es? ist es? करेक्ट। wie spät ist es या फिर Wie viele ist Wie es? viel Uhr Uhr ist ist Wie es? viele Uhr Wie ist viel es? Uhr ist es? Uhr ist es? करेक्ट। सो wie spät ist es या फिर wie viel Uhr ist es? ये क्वेश्चन। ओके, हाउ टू रीड इट, कैसे रीड करेंगे इसको? Nudeln. 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 थोड़ा ब्लर है। Nudeln. सेकेंड वन Saft. 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 Tasche. 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 Wohnen. wohnen Wohnen. wohnen Viel. एच Viel. साइलेंट है। Viel. 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 ओके, ऑपोजिट्स lang, Kurz. Klein. Kurz. teuer Billig. Billig. मतलब लंबा और kurz का मतलब है शॉर्ट। teuer is expensive, billig cheap। dunkel Hell. 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 dark and bright। Right. spät is late, Schnell. Schnell. नहीं, Schnell. true है, true. Froh. Froh. alt is old। Neu. 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 ओके, alt का नॉय भी हो सकता है, युंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। युंग ना, युंग। ओके, देन अगर आप लेट हो गए, जी कॉमन शू स्पेट, तो क्या कहना चाहिए आपको? लेट हो गए तो सॉरी बोल के रीजन बताना चाहिए। Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Es tut mir leid. या Es tut mir leid. ओके, also ich komme spät, Entschuldigung, and then maybe you will give the reason. Ich hatte, also der Krank. Zug hatte Verspätung, for example, है, जो भी रीजन है, der Zug hatte Verspätung, कि ट्रेन लेट हो गई थी। ich hatte Ich eine bin Panne, है, बढ़िया से बहाना बताओ। Ich bin krank. जाम में फंस गया था। लेट हो गए ना, ओके। ich hatte Panne, Kalt. मानने का मतलब है गाड़ी वाड़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, या बीमार हूं तो लेट आ रहा हूं, ऐसे। इस बार बाई मार्च डॉक्टर के यहाँ था। ओके, वॉट एवर रीजन, बट ट्रैफिक के लिए बोलेंगे। लाइक ट्रैफिक जाम में था। Yes, sir. इस बार इन Verkaufen. Stau. Stau. इन स्टाउ, ट्रैफिक जाम। ओके, wie heißt das Partizip zwei? इसका पेज 5 फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या होगी गेहन की? Gegangen. Gegangen. Arbeiten, Arbeiten. Gearbeitet. Gearbeitet, Hören, Gehören. Gehört. Gehört. aufgestanden। सो आपको ऐसे 150 वर्ब्स का पेज 5 फॉर्म आना चाहिए, ठीक है ना? अब बोले सर पेज 5 फॉर्म के हमको 100 आ जाएंगे तो फिर हम B1 में नहीं होंगे। हाँ पक्का ही होंगे आप, डोंट वरी, क्योंकि ऑलरेडी आपको 51 का तो आज जाइन वाली दिखाई थी ना, उसके अलावा आपको लगभग 100 वर्ब का और कर लो आप, वो भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डे टू डे लाइफ में जो काम में आती है, जो वर्ब लिस्ट है आपका पेज 5 फॉर्म करके लिख लो आप, सो इजी हो जाएगी लाइफ। ओके, जी haben eine Grippe, was sagen Sie dem Arzt? डॉक्टर को क्या कहोगे? Es geht mir nicht gut, ich habe Erkältung। प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी आपको। Mein Hals tut weh, राइट?
मेरा हाल नॉर्मली कोई बोलता है हाउ आर यू, तो आप क्या बोलते हो? Yes, get Yes, get me good. तो मेर गुड। डॉक्टर को थोड़ी बोलोगे बहुत बढ़िया हूँ, Yes, वहाँ get me बीमार nicht होने gut. पे ही पहुंचते हैं अपन, तो आप कहोगे एस गेट मी निस्ट गुड, एस गेट मी निस्ट गुड। Ich habe Erkältung, फॉर एग्जाम्पल। Ich habe फीवर, बुखार है तो Ich habe Erkältung। जुकाम। Ich habe Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, सर दर्द है। Halsschmerzen, गला दर्द है। Schmerzen वर्ड बोल रहा हूं। Schmerzen, या फिर एस टूट वे, दर्द होता है, दर्द हो रहा है। एस टूट वे, हाल्स टूट वे, टूट नहीं गया है। एस टूट वे, एस की जगह वो चीज का नाम लिख दोगे, जैसे देर कफ, देर हाल्स, रुकन, रुकन का मतलब है बैक, टूट वे दर्द कर रहा है, या फिर दस टूट वे ये दर्द कर रहा है, उसकी तरफ इशारा करके टूट वे दर्द करना। ओके, देन कुछ कंट्रीज है, कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस। सो इटालियन इज द कंट्री, language will be Italianish. 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 Polnish is the language. Country will be Polish. Poland. Poland. Chinesisch is the language. China. 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 Turkey is the country. Turkish. Turkish. तो जर्मन स्पीकिंग Turkish. कंट्री, या फिर जर्मनी के पड़ोसी देश 9, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उनके नाम, नीदरलैंड, कैपिटल, उनकी लैंग्वेजेस ऐसे पता होना चाहिए हमको। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो आर्टिकल होता है जिनका बेसिक 2-4 आर्टिकल। स्विट्जरलैंड। स्विट्ज, USA. स्विट्जरलैंड का आर्टिकल है। दी यूएसए। USA. बैकग्राउंड में नॉइस किसके आ रहा है? प्लूरल मानते हैं इसको, यूएस को। दी तुर्काई, दी स्लोवाकाई, देर ईरान, दी नीदरलैंड, नीदरलैंड्स, डेर इराक। इनका तो आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ लर्न करने हैं, बाकी बिना आर्टिकल के वैसे ही। ओके, इंडिया का सर डेर है, नहीं डेर कोई आर्टिकल नहीं है, बाकी का कोई आर्टिकल नहीं है। ओके, देन हियर इंडिया न्यूट्रल है। आप वैसे हर एक कंट्री का आर्टिकल होता है। आप अगर कोई भी कंट्री को डिक्शनरी में डालोगे तो दास दिखाएगा, क्योंकि दास लैंड होता है ना, इसलिए इंडियन का भी दास इंडियन, डॉइचलैंड का भी दास डॉइचलैंड, हर एक कंट्री का दास दिखाएगा आपको, बट उसको यूज नहीं करते। और अगर पंजाब लिखो और उसका आर्टिकल दिखाए तो मुझे मत पूछना कि इसका क्यों है, क्योंकि पंजाब का भी आर्टिकल दिखाता है, बाकी का नहीं दिखाता। अब कोई रीजन नहीं है इसका। खैर, इधर देखो, आप इसका आर्टिकल बताओ, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म बताओ। डेर स्टूल, दे स्टूल है। स्टूल है। रेडियो, दे रेडियो। Das. The radio. Yes, sir. एस आएगा। Yes, yes. मान का होता है मैनर, Manner. दी The मैनर। manner. स्ट्रासन का क्या होगा? फेमिनिन वाला। रूल नंबर 3, रेडियो रूल नंबर 2, AIOK बताया था, और ये डेर वाला है। हाँ. वी हाइसन दी आर्टिकल, आर्टिकल क्या होगा पोस्ट कार्ड का? The postcard.
ऑटोबान का भी डी ऑटोबान है। D autobahn. D autobahn. कैलेंडर बर्लिन में देखने लायक कोई 2-5 जगह के नाम बताओ। जेन स्वीडिश काइटन का मतलब है ब्रेंडनबर्ग, Biergarten. अलेक्जेंडर ओके, ब्रांडन, अलेक्जेंडर प्लाट्स, Berlin Wand. बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल, या बर्लिन वाली वॉल को बोलते हैं माउर। Mauer. Reichstag. माउर, कोई भी टेम्पल बड़ी वॉल ऑफ को माउर बोलते हैं। गार्डन। जैसे चाइना की दीवार है तो सीना माउर, बड़ी दीवार को माउर, छोटी दीवार को तो बोलते हैं दी वांड, बड़ी को बोलते हैं दी माउर। जो घर का छोटा मोटा दरवाजा होता है, म्यूजियम। डोर को बोलते हैं दी ट्यूअर, और कोई बड़ा गेट हो उसको बोलते हैं दा स्टोर। बर्लिन में और म्यूजियम, Schlotterborn Castle. There was one castle. ट्रेप्टो पार्क, Schloss. Hamburg में Parliament. ओके, बाउनहोफ है। No, sir. Reichstag. The Reichstag. ओके, Yeah, राइस्टाग जर्मन की पार्लियामेंट को बोलते हैं राइस्टाग। France. रात हाउस क्या होता है? राट हाउस तो जो भी लोकल Town बॉडी का hall. गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे मान लो ऑफिस, किसी छोटे पंचायत में अगर राट हाउस है, इसका मतलब है पंचायत समिति का भवन। Okay. नगर पालिका, Municipality होती है। नगर जहाँ पे नगर पालिका लगती है वहां पे नगर पालिका का जो भवन है वही राट हाउस है, जहाँ पे छोटे मोटे गवर्नमेंट के काम होते हैं, तो काम जनरली वहीं होते हैं। अच्छा. दैट इज राट हाउस। Friedrichstraße. फ्रीडरिश स्ट्रास है, फेमस शॉपिंग स्ट्रीट। उंटर डेन लिंडन, कुछ इंपॉर्टेंट। ओके, सम प्रोफेशंस, कुछ प्रोफेशंस के नाम बताओ। Lehrerin. आर्ट्स Engineer. प्रोफेसर इन Engineer. और मैकेनिकल, टेक्निकल ओके, फ्रैंकनफ्लेगर, साउथ पिलर, ओके, साउथ पिलर, क्रंकनफ्लेगर, Und Singer. जिंगर। Dancer. आपको लगभग 50 प्रोफेशंस की लिस्ट बनानी चाहिए। मेल फीमेल में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, आयन दिखेगा ज्यादातर में। किसी में मान आ रहा है तो फेमिनिन वाले में फ्राउ लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पुत्समान है सपोज, तो पुत्स फ्राउ हो जाएगा क्लीनर के लिए। हाउसमान, हाउस फ्राउ, मान वाला फ्राउ हो जाएगा, बाकी में आईएन लगता है जनरली। साउथ पिलर, फिल्म स्टार, साउथ Schneider. पिलरिन, अनवाल्ट, अनवेल्टिन, जेंगर, Master. जेंगरिन, खेलर, खेलनर, Angering. लेरर, लेररिन, ऐसे। Schneider. स्नाइडर, क्या होता है स्नाइडर, कौन बताएगा? Taylor. टेलर। वन जिनसी गिबोरन, आपका बर्थ कब का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। जैसे इश बिन आम 15 अगस्त गिबोरन। ईयर बताना जरूरी नहीं है, लेकिन डेट। इसके बाद में ये पॉइंट है, इसको क्या बताया था? टन। इस पॉइंट को टन बोलता है। सो इश बिन आम 15 अगस्त गिबोरन। बोलो। Ich bin bin arm. arm, Ich bin ein elf arm. आप लोग रेज हैंड रेज करके फिर बोलो एक के बाद एक, ताकि सबका सुने। यस, जो नंबर से बोल रहा है एक एक करके बोलते जाओ, मैं नाम बोलता हूँ। Ich bin am 3. Dezember geboren. ओके, am 3. Dezember geboren। रमन, या रमन,
Ich bin 13. Februar geboren. आम भी तो बोलना पड़ेगा. आम Yes, sir. 13. Am 13. Februar geboren. Okay. Dann Shahrukh. Ich bin am 11. Juli 2003 geboren. Okay. Ja. Dann Shashi, Veena, one by one. Yes, sir. Ich bin am 18. Januar geboren. Okay. Monu. Ich bin am 11. Juni geboren. Okay. Am 7. टन बोलना है पॉइंट को. या आप बोला सर. या नेहा. Ich bin am 13. Juni geboren. यस. सो ich bin am नॉर्मल काउंटिंग और उसके आगे टन लगा दोगे तो ज्यादातर सही जाना है. लेकिन 2-3 ध्यान रखने वाले हैं. एर्स्ट वाला, द्रिट, ये आपको बताया था ना ऑर्डिनल नंबर. तो फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, फिफ्थ भी फिफ्थ होगा नॉर्मल. सेवंथ वाला था जिप्ट, राइट. उसमें जिप्ट आया था ना, तो यहाँ पे आम लगाने के बाद में ये नोट लग जाता है. तो आम एर्स्टन, आम द्रिटन, आम जिप्टन, ऐसे टन बोलते हैं जनरली. सर 28 को कितना बोलेंगे? क्या 28 को? 28 को आम 28 टन. आम 28 टन. नॉर्मली 28 तो बोलते ही हैं. तो आम 28 टन. और आगे वो जनवरी, अप्रैल जो भी है वो बोलोगे. ओके. विल से फ्रागे पास्ट आंसर दे रखा है. इन द्रिटन स्टॉक लिंक्स सिमर 321. इन्होंने बोला थर्ड फ्लोर पे लेफ्ट में रूम नंबर 321. तो इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है? एनी क्वेश्चन. 321 नंबर रूम कहाँ पे है? कहाँ रहते हो तुम? या ओके. वो वांट्स टू ओके. एड्रेस Welche Zimmer Nummer एड्रेस है 100? बिटे. ओके. Wie ist Ihre Adresse? सर वो फिंडेस्ट What is your address? आएगा. ओके. वो वो फिंडेस्ट दस. वो फिंडेस्ट आएगा. वो फिंडर जी एड्रेस इज Das दस जिम्मा. Euro. Yeah. 10 Das ब्यूरो Zimmer. फॉर फ्राउ आंद्रिया, या फिर वो wants डू इन दीजम हाउस. कुछ मिला के सेंसफुल होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है कि मैडम का ऑफिस कौन सा है इसमें. तो बोल सकता है कोई इम्द्रिटन स्टॉक सिमर 321. तुम इस घर में कहाँ रहते हो? सो इम्द्रिटन स्टॉक सिमर 321. ऐसे करके सेंसफुल निकलना चाहिए. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. Wie spät ist es jetzt? Yes, ist Es ist 3. 10 Minuten. 3 Uhr. Ist 12 und 10 Minuten. 10 nach 12. ओके. सो ये है. तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं. एक तो सीधा ही 3 Uhr, 3 Uhr 4 Yes. या तो सीधा ही बोल दो. ये तो फॉर्मल है और मिनट्स पहले बोल दिया तो इनफॉर्मल हो जाएगा. 40 Minuten nach 3 Uhr. 40 Minuten nach 3 Uhr. तो दोनों ही तरीके से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20 Minuten vor 4 Uhr. या ऐसे भी बोल सकते हैं. 20 मिनट बाकी हैं. बाकी या व्हाई नॉट बोल सकते हैं. वॉर्डफेल्ड वोनूं. आपको कुछ रूम्स के नाम बताए थे. Schlafzimmer,
Schlafzimmer. Schlafzimmer. Wohnzimmer. Esszimmer, Badezimmer. Kinderzimmer, Küche, Garten, Keller. Badezimmer, Fuchsia. Badezimmer. Balkon. बालकन भी रूम है. ओके या Badezimmer. या सो सिमर कोई सा भी रूम बता सकते हैं हम लोग, है ना, रूम्स का एक जस्ट मोटा मोटा. एक्चुअली क्या है, ये जो यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है, ये A1 करने के बाद में एक तरह का टेस्ट होता है कि भाई आपको ये चीजें आ रही हैं तो आपका A1 हो गया. तो मैंने कहा 2-4 दिन में आपने भी सीखा है, आपको पहले से भी आती है चीजें, तो ये ट्राई करते हैं. फिर मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि अपन ने क्या क्या चीजें कवर करी है. ओके गुड. वर्ड फैक्ट, रूम से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड. यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट तो हमने कवर किया नहीं. बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जैसे देयर फिंगर, दी नाज, their oral, सर आपका इको हो रहा है. मेरी तरफ से आवाज echo हो रहा आपका है क्या? इको हो रहा है. नहीं, कोई तो ओपन ही रखा है म्यूट. ट्रैफिक में भी है कोई तो. एक मिनट पता करता हूँ. ध्यान रखो भाई. देयर फिंगर, दी हाउट, हाउट इज स्किन, फिंगर इज फिंगर, गले को बोलते हैं हाल्स, नाज है, आई को बोलेंगे दे रस हो गया. औगे, नागल, दस हार, There you can. देर रुकन कमर, Their bauch. देर बाउक, Their cough. देर कॉफ, टाइलेट, 10 ओवर. and Sir, Bein, das Bein. दस बाइन, टाइले होती है कमर, their outside. दस बाइन, एलन बोगन, एल्बो, आर्म, आर्म इज आर्म, शोल्डर, Shoulder. शोल्डर, ब्रूस्ट, yes sir, ब्रेस्ट, चेस्ट, इसके लिए ब्रूस्ट, दी ब्रूस्ट, देर एलन बोगन, दी शोल्डर, देर सान, दांत, स्किन, लिपे, दी लिपे, आउगनब्राउ, आईब्रो, स्टिर्न, माथा. ओके सो ऐसे आपको बॉडी पार्ट्स पता होने चाहिए कुल मिला के. किन बहुत सारे हो सकते हैं. सर ये बॉडी पार्ट्स के आर्टिकल्स ध्यान रखने के लिए कोई ऐसा कोई फिक्स रूल तो है नहीं, एक्चुअली लर्न ही करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि भाई सिर के ऊपर के देर हैं, पेट के नीचे के दास हैं, ऐसा कुछ नहीं है. लर्न ही करना पड़ेगा. ओके या 3-4 हो रहे हैं, फिर कुछ नई चीज देखेंगे. इस सेंटेंस को कैसे बनाना चाहिए, इसमें कोई तो सब्जेक्ट होगा, फिर कोई वर्ब होगी, उसको कॉन्जुगेट सब्जेक्ट के हिसाब से करना है. Peter Lorsch. Peter, seinen Sohn नहीं Peter Loscher. Peter Lorsch. Peter Loscher. Sieben Sitzen Uhr. Sitzen Uhr. seinem Sohn Seine called Home Kindergarten Apollo. Kindergarten Apollo. वर्ब आएगा ना सेकंड. called आएगा. होल्ट आएगा. Yes. होल्ड. Called जिससे नोट बोला आपने. Uhr Sitzen Uhr. Seinen Sohn. Seinen Sohn Home Kindergarten vom Kindergarten ab. ओके फॉर्म किंडर गार्टन अब. इससे हमको ये याद आ गया कि अब होलन सेपरेबल वर्ब थी. अब कोई देखे कि अब लास्ट में कैसे आया है, तो ये प्रीपोजिशन तो नहीं है, no sir. ये वर्ब का It's पार्ट not है. preposition. यस, सर ट्रेंड वर्ब. ट्रेन बारस वर्ब है ये. सो ऐसे आपको पता चलना चाहिए. फ्रागन जी einen Spielpartner nach seinem Traumberuf. किसी को ये पूछना हो कि तुम्हारा ड्रीम प्रोफेशन क्या है,
तो क्या बोलोगे? ड्रीम के लिए क्या वर्ड आता है? Was ist deinen Lieblingsberuf ना, तो सेंटेंस क्या बोलोगे? Was ist Was ist deine Lieblingsberuf? deinen Was ist dein Lieblingsberuf? deinen नहीं आएगा क्योंकि इष्ट देखो नॉमिनेटिव है ना, जॉइन वर्ब। तो was ist dein Lieblingsberuf या ihr Lieblingsberuf, what is your profession? Bitte schön। ओके, ड्रीम प्रोफेशन। यहाँ पे सर ये 11 वाला कैसा किया, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? ईयर वाला नो, जैसे डू का पॉजेसिव सिखाया ना, पॉजेसिव डू का डाइन, इश का माइन, ऐसे ही जी का क्या होगा? ईयर। ये तो है आप और ये है आपका, ये तो है सर वो तुम्हारा, ये पॉजिटिव है। सर वो 11 नंबर वाला 11 वो एग्जिस्ट, हाँ वो इसमें क्या किया हमने एक्चुअली, देखो जाइनन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि जाइन की बाकायदा टेबल होती है ना। जाइनन कहाँ आता है देखो, डाटिव पॉसिबिलिटी है जाइन की या फिर आकुजाटिव, तो इसको मैस्कुलिन में आकुजाटिव कर लिया है। जाइन, जाइनन, जाइनम, जाइनम, ये जानम नहीं है, ये जाइनन है मैस्कुलिन का डाटिव फॉर्म। तो यहाँ पे जाइनन आ रहा है, इसका मतलब है ये आकुजाटिव है, तो सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या, फिर सब्जेक्ट तो ये है। और कभी भी प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ध्यान रखना, क्योंकि प्रीपोजिशन नॉमिनेटिव तो होती नहीं। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे आकुजाटिव हो चाहे डाटिव हो, ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है, तो कुल मिला के सब्जेक्ट यही बचा। और सब्जेक्ट है उसको हम लोग जनरली फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए यहां पे हमने सब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन पे रखा। सेकंड पोजीशन पे हमको अब होलन वर्ब थी, तो सिंगुलर के हिसाब से इसको कंजुगेट किया, तो होल्ड किया, क्योंकि ये सेपरेबल वर्ब है तो अब तो आएगा लास्ट में। इसलिए फिर हमने सोचा चलो टाइम रिलेटेड एलिमेंट, टाइम एलिमेंट ले लेते हैं। सो होल्ट जिप्सन ओवर, फिर आकुजाटिव बचा, तो जाइनन, जोम, फोन, किंडरगार्टन, अब। ये क्लियर है क्या सेंटेंस? क्लियर है? यस यस, ओके, थैंक यू सर। बेटिशॉन, फिर आपको कुछ फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के नाम आना चाहिए। फ्रूट्स का आर्टिकल क्या होता है जनरली? डी होता है। आपको बोला था कि एप्पल और अनानास उनका डेयर, बाकी सो ये वर्ड्स कुछ आपको। इसके अलावा आपको 50-40 फर्नीचर से रिलेटेड वर्ड्स आने चाहिए, प्रोफेशन के 50 आने चाहिए। उससे क्या होगा एक्चुअली डे टू डे लाइफ में, अब 50 मैंने फर्नीचर के वर्ड बोल दिए, इसका मतलब है क्या देखोगे आप, घर में जो भी दिख रहा है वो देख लोगे। 100 में तो ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी, इतनी चीजें होती हैं अपने घर में, ठीक है ना। टेबल, फैन, बाथरूम में घुस जाओ, वहां देखो क्या क्या है, उसके नाम लिख लो, 10 चीजें होंगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। ऐसे ही घर में 100-50 चीजें आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि डेट चक्कर क्या है कि जो आपके घर में है लगभग वही चीजें सबके घर में है, तो फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, जो आपके पास है वही लगभग सबके पास है ये। सो देन हियर वास haben Sie gestern gemacht, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपने कल क्या क्या किया, तो मैं सुबह उठा। अब इससे ये ध्यान में आता है कि डेली रूटीन हमको आना चाहिए, ठीक है। कल 1 से 3 के बीच में हम लोग मिलेंगे जब एग्जाम का पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, बट डेली रूटीन आना चाहिए।
डेली रूटीन को बोलते हैं Tagesablauf। Tagesablauf का मतलब है डेली रूटीन, मैं कितनी बजे उठता हूँ, फिर क्या करता हूँ। सो इस स्टे है 5 Uhr auf, aufstehen सेपरेबल वर्ब थी। dann का मतलब है then gehe ich auf die टॉयलेट है, या फिर dann trinke ich Wasser, मैं पानी पीता हूँ उठते ही में। तो अब याद आया, dann trinke ich Wasser, ich lese die Zeitung, ये होता ich lese die Zeitung, ich bade 8 Uhr, ich gehe zum Institut, ich frühstücke, gegen 9 Uhr, von 10 bis 17 Uhr arbeite ich, या सिंपल शुरू में ही कर दो, ich arbeite von 10 bis 17 Uhr, ich spiele am Abend, देखो टाइम ऑफ द डे से पहले आम आ गया, ich spiele am Abend mit Freunden। ऐसे करके आपको कुछ कुछ सेंटेंस पता होने चाहिए कि भाई सीक्वेंस में ऐसे बोलेंगे, कुछ जो डे टू डे लाइफ में काम में आने वाली वर्ब्स। रूटीन, मैं सोने कितने बजे जाता हूँ, 11 बजे सोने जाता हूँ। सो 23 Uhr gehe ich ins Bett। A1 में हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक लेवल के सेंटेंस हमको बनाने आ जाएं। सबसे पहले सभी उठते हैं सभी सोते हैं, तो ये 2 सेंटेंस तो पक्के हो गए। ये कोई ऐसा तो नहीं है जो उठता ही नहीं है सो ही जाता है, नहीं ऐसा तो कोई नहीं है भाई। फिक्स है ना ये सेंटेंस। तो इस स्टे है 5 Uhr auf, और ऐसे ही ये लास्ट सेंटेंस फिक्स है, टाइम बदल जाएगा 23 Uhr gehe ich ins Bett। अब इसको इससे भी स्टार्ट कर सकता था मैं, फिर मैंने देखा कि एक आध सेंटेंस इससे कर लिया, बोर नहीं हो लोग, हर बार इश अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए इसमें मैंने टाइम को पहले ले लिया। जर्मन में फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी टाइम को पहले ले लो, कभी ऑब्जेक्ट को पहले ले लो, कभी सब्जेक्ट को पहले ले लो, लेकिन वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रखनी है, ये बात है। तो कभी टाइम बता दिया किसी सेंटेंस में, अगर मान लो मैं अपना डेली रूटीन बोलूं और सभी में टाइम बताने लग जाऊं, 3 बजे चाय पीता हूं, 4 बजे उठता हूं, 5 बजे, तो बोरिंग हो जाता है फिर। तो किसी में टाइम बता दिया, किसी में सब्जेक्ट को पहले ले लिया। अब ये देखो लगातार इश है तो अच्छा नहीं लगता उतना। दान यूज कर लिया, देन आई ड्रिंक वाटर, सो दान trinke ich Wasser। फिर ich lese die Zeitung, Die Zeitung lese ich भी होगा ना सर? Die Zeitung lese ich auch, yes, न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूं मैं, कह सकते हो। ich arbeite, हर कोई काम करता है, तो जनरली कब से कब तक, तो ये फोन 10 bis 17 Uhr टाइम बताने का तरीका है, कब से कब तक। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी, याद आ गया इससे, कि फोन और बिस और एक स्विशन। कोई बोले मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूं, तो एक फोन के बाद में टाइम आएगा और एक बिस के बाद में टाइम आएगा, क्योंकि 10 से 5 बजे तक। तो ich arbeite von 10 Uhr bis 17 Uhr, 10 से 5 बजे तक काम करता हूं। तो इसका मतलब काम ही करता हूं, बीच में ताश पत्ती थोड़ी खेल सकता हूं, नहीं ऐसी थोड़ी है बीच में दोस्तों के साथ घूम के आ गया। तो इसका मतलब निकलता है द होल टाइम, मतलब एक बार काम शुरू हो गया तो बस काम ही है 10 से 5। ओके, लेकिन कभी कभी सेंटेंस आपको स्विशन भी दिखेगा, जैसे कोई बोल दे स्विशन 8 und 9 Uhr। मैं लोगों से फोन कॉल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल
इस कोर्स के बाद में कभी आपको मेरे से बात करनी हो तो मेरा फ्री टाइम जो होता है वो इवनिंग में 4:30 से 6 PM का होता है। ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए, राइट। सो बिटवीन 4:30 एंड 6, बिटवीन 4:30 एंड 6 बोलूंगा ना इसमें। अब ये थोड़ी है इसका मतलब कि आप में से कोई 4:30 को लेके बैठ गया मेरे को फिर बोले नहीं सर आज तो मेरा दिन है, मैं बात कर रहा हूं तो 4:30 से 6 बजे तक मैं ही बात करूंगा। अरे ये थोड़ी बोला था कि तू ही लेके बैठ जाना। इसका मतलब ये है कि तुमको 2 मिनट बात करनी हो, 5 मिनट बात करनी हो, 15 मिनट बात करनी हो तो बिटवीन दिस टाइम, बिटवीन इसका मतलब है इस टाइम के बीच में, बिटवीन दिस एंड दिस, और इस टाइम का मतलब है द होल टाइम फ्रॉम टिल। दोनों में फर्क है इनमें, ठीक है ना। स्विशन 8 to 9 ऐसे बोलते हैं ना हम। Zwischen 8 und 9 Uhr। उंड आएगा क्या फिर? Und between this and this time। जैसे 4:30 and 6 बोलूंगा मैं तो मैं बोलूंगा जी क्योंन मेश या zwischen 4 Uhr 30, लेकिन यहाँ पे ये इवनिंग का है इसलिए 16:30 हो जाएगा, अक्सेन हो जाएगा यहाँ पे। सो ich habe frei, I am free। अब देखो एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बिन फ्राई मत बोल देना, ich habe free। बिन नहीं बोलते हैं, ich habe frei, ich habe frei। इसका मतलब है I have free time। Free time 4:30। कोई बोले इस बिन फ्राई तो हो सकता है कोई इसका मतलब ये समझ ले कि इसकी शादीशुदी टूट चुकी है, ये तो फ्री है अब, हैं वो वाला पार्टनर नहीं है इसके पास, ये सेंस भी निकल जाता है इसका ऊपर वाले का। तो बेटर है इस हाबे फ्राई ये वाला बोलना है, आई हैव फ्री टाइम 4:30 and और सर ऐसे बोलना हो तो आई एम फ्री फ्रॉम 4:30 to 6 PM ऐसे ये बोल दो, यही तो बोलना है इस हाबे फ्राई, इस हाबे फ्राई zwischen 6:30 bis 8 Uhr। जो भी टाइम है आपका वो दोनों लिख दोगे आप। 2 टाइम आता है इसमें भी और इसमें भी, बिटवीन दिस एंड दिस। ओके हेलो या सर, एंड में और टू में मतलब वो हम लोग टू यूज करते हैं सर, दिस टाइम टू दिस टाइम आई एम फ्री, तो इसमें एंड क्यों लिखा है बीच में? यहाँ पे यहाँ उंड क्यों लिखा है, हाँ, ये yes, बोल रहे sir। हो? हाँ सर, ये सर वही क्वेश्चन आ रहा है। बिटवीन वहाँ टू नहीं आएगा मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब मैं 8 से 9 तक मतलब बीच में फ्री हूँ, मतलब 8 to 9 फ्री हूँ। 8 से 9 o'clock तक। यस, बिटवीन 8 to 9। तो 2 आता है ना बीच में, उसी को ऐसे लिखना है। सर लेकिन 2 का तो जू नहीं हुआ। नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, एंड इससे इस टाइम के बीच। और सर डे में करना हो तो डे में, उसमें आप इस टाइम से उस टाइम मतलब यहाँ पे फोन और बिस भी यूज अच्छा कर सकते हैं। 8 से 9 तक फ्री हूँ हाँ तो फोन बिस अच्छा, हाँ। उसमें तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है के बीच, ओके इसका मतलब है के बीच, इसका मतलब है फ्रॉम टिल। फिर फोन 8 से 9, 8 से 9 फ्री हो तो आप ऐसे बोल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रॉम 8 to 9 o'clock आपको ऐसे बोलना है 8 से 9 तक फ्री हूं, तो 8 से 9 तक का मतलब है द होल टाइम। इस वाले का मीनिंग निकलता है द होल टाइम। इसका मतलब है के बीच। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तुम जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि तुम मेरे से 4:30 और 6 के बीच में कॉल कर लेना, तो के बीच बोलना है तो यही तो बोलेंगे ना, बिटवीन दिस एंड दिस टाइम। और अगर मैं बोलूं अपन ने एक मीटिंग रखी है 8 से 9 तक, तो इसका मतलब है 8 से 9 तक पूरी मीटिंग चलेगी। ओके हाँ होल ये टाइम अभी ये सेंस है। हो सकता है पहले मैंने कोई बात गड़बड़ बोल दी थी क्या पहले?
कुछ बीच में हमें लेट समझ आया आई थिंक। अभी समझ में आया? नहीं सर, हम कंफ्यूज हो गए। आया। हाँ यस सर। ओके, इसमें है द होल टाइम कि इससे इस टाइम तक, और इसमें इससे और इस टाइम के बीच। तुम मेरे को इस और इस टाइम के बीच में कॉल कर सकते हो, भले ही 2 ही मिनट की बात हो तो भी इस टाइम से इसके बीच ही करना। अब ये नहीं है सर 12 बजे कर लेता हूँ, 2 ही मिनट की तो बात है, तो 2 ही मिनट की बात के चक्कर में क्लास के बीच में करूंगा क्या तुमसे? राइट? सो इस टाइम के बीच में वो 2 मिनट भी तुम्हारी इसके बीच में ही होनी चाहिए, ये मतलब है इसका। और इसमें द होल टाइम। क्लियर? क्लियर। यस सर। 2 वर्ब और बतानी है, इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। एक है स्टार्टफिंडन, एक है डावर्न। स्टार्टफिंडन का मतलब है टू हैपन। जैसे कोई बोले कि पार्टी जो है 4 बजे स्टार्ट होगी, द पार्टी विल स्टार्ट एट 4 o'clock इन द इवनिंग। सुबह मत आ जाना, राइट? सो द पार्टी फिंडेड। स्टार्ट फिंडन का मतलब है टू हैपन। द पार्टी फिंडेड जैक्सन वर स्टार्ट। द पार्टी विल हैपन मीन्स स्टार्ट की कॉन्टेक्स्ट में, या जैक्सन वर स्टार्ट, स्टार्ट फिंडन। और डावर्न एक वर्ब है। डावर्न का मतलब है टू लास्ट, चलेगी कब तक? दी पार्टी डावर्ट ड्राई स्टूंडन। 3 घंटे चलेगी। इट विल लास्ट मीन्स इट विल टेक 3 hours। दी पार्टी डावर्ट चलेगी, द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टी इज 3 hours। ये तो है उसकी ड्यूरेशन। और ये है स्टार्ट फिंडन का मतलब टू हैपन, कहां होगी? आप ये भी कह सकते हो पार्टी फिंडेड इन जयपुर स्टार्ट, विल हैपन इन माई हाउस इन द सिटी, ऐसे भी कह सकते हैं ना। द पार्टी फिंडेड आल्जो बाय मियर सुहाउजे, बाय मियर सुहाउजे स्टार्ट। Entschuldigung, sir. प्लीज। Sir, stattfindet and passieren. Again, इसका synonyms है, दोनों सेम है मीनिंग। पासियरन का मतलब है व्हाट इज गोइंग ऑन। was passiert, was passiert का मतलब है व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। was ist passiert का मतलब है व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या हो गया। उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये बोलते हैं। एंड स्टार्ट फिंडन। और दूसरा क्या पूछा आपने? सर दोनों का एक डिफरेंस ही पूछा, इसका और इसका। यस सर, पासियरन और स्टार्टफिंडन। स्टार्टफिंडन का मतलब है टू हैपन। उस तरीके से जैसे मान लो पार्टी मेरे घर पे हो रही है, होना का कॉन्टेक्स्ट, स्टार्ट हो रही है, इट विल हैपन, इट विल हैपन ऑन 24 तारीख को, इट विल हैपन, द पार्टी विल हैपन, 24 तारीख को पार्टी है। कोई चीज कब है उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं जनरली। और ये अभी क्या चल रहा है, कुछ होने के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि ये कभी कभी सेम कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है क्या, ऐसे चेक करना पड़ेगा कि किसी पार्टी पासियर्ट ऐसे नहीं बोलते, ये तो कोई घटना हो रही है उसके लिए बोलते हैं। ओके सर। कि क्या हो रहा है। सर डावर का एक बार बता देंगे प्लीज। डावर्न का मतलब है टू लास्ट, मतलब आप बोलो कि सर बताओ ना क्लास कितनी देर और चलेगी। वी लांगे डावर्ट देर unterricht noch, वी लांगे डावर्ट देर unterricht
नॉक का मतलब है कि कितनी देर और चलेगी. How much time it will take, the duration. If you want to know about the duration, you will use dauern. और सर वो ऊपर वाला सेंटेंस उसके अभी लिखा है उसके ऊपर वाला the party devoured 3 Drei Stunden means the party will take 3 hours. It will last. Okay. Means 3 घंटे और चलेगी या 3 घंटे ही चलेगी. और क्या, और तो लिखा ही नहीं इसमें. 3 घंटे चलेगी. एक्चुअली बातें तो कई सारी होती है, बट मैंने देखा कि मैन जो चीज़ें ले सकता हूँ मैंने लेने की कोशिश करी. Was haben Sie gestern gemacht? इसका मतलब है कि आपने कल क्या किया. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये तागिश अबलाउब से रिलेटेड बात थी इसलिए मैंने डेली रूटीन के साथ इसको जोड़ा कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, वही बात तो उसमें निकलेगी कल क्या किया. जनरली हम उठते हैं, सोते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं. लेकिन कल किया तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ या सिंपल पास्ट में बनाओ. तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा है A1 में, तो उसमें बनाएंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट का रिवीजन होगा. तो आप बोलोगे आउटस्टैंड वर्ब तो आपको पता है जाइन लेती है. नहीं याद तो उस लिस्ट को देख लेना, उसमें मिलेगी कि कल मैं 9 बजे तो उठा, गेस्टन bin ich 9 Uhr aufgestanden. ये फिर दोस्त से मिला, 11 बजे जाके नहाया, लेट हो गया इसलिए नाश्ता तो किया ही नहीं. Gestern habe ich nicht frühstückt. हाँ, मैंने शॉपिंग करी, कल मैंने कंप्यूटर खरीदा. तो मैंने कंप्यूटर खरीदा, ich habe कंप्यूटर के gekauft. तो जनरली आप कोई प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे इस तरह की चीज. आपने क्या किया, तो पेज वाई लास्ट में आता है और सेकंड पोजीशन पे हाबन और जाइन आती है. तो वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी. दोस्त से मिला, ट्रेफन का पेज वाई होता है गेट्रोफन. मैं अपने दोस्त से मिला, क्या किया, मैं ऐसी बातें ही तो करोगे, कुछ खाया पिया खेला खरीदा. Ich habe meinen Freund getroffen. चाय बनाई, ich habe Tee gekocht. Tee gekocht. तो ऐसे ही कोई भी एक्शन सोच लो दिमाग में जो आपने किया. सोचोगे तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, कुछ तो किया ही है. मैं तो सोया, तो सोया बोल दो. Ich habe geschlafen, lange geschlafen. schlafen का हब नहीं लेता है ना. हाँ, ich habe lange geschlafen, मैं तो सोया. कल मैंने एक पेन खरीदा, गोल्डन पेन. ich habe gestern einen goldenen Kuli gekauft. तो ऐसे ही आप उसके प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाओगे. तो ये मोटा मोटा आपका कोर्स का मामला था. अब आप एक चीज ये बताओ कि हमने जितनी भी बातें करी है, जितनी भी चीजें सीखी अपन ने, उनमें से 2 कौन सी चीजें आपको सबसे अच्छी लगी, या आपको लगा कि इन 2 में मुझे सीखने को मिला. 2 ही बतानी है. एडजेक्टिव, एंडिंग, सर prepositions. ओके, किसी को एडजेक्टिव एंडिंग सही लगा, किसी को प्रीपोजिशन. And sir, verb also. Articles. Articles. Preposition. सर मेन आर्टिकल्स और टेबल. और जो verbs थे सर, accusative. Dative verbs. How to find dative verbs? कुछ dative verbs वाला. सर टेबल्स सर बहुत अच्छे लगे सीखने को. टेबल्स. हाँ सर, टेबल तो गोल्डन था. वेरी क्लियर. सेंटेंस मेकिंग. जो बेमानव जाक्सा ऐसे एक्रोनिम्स बहुत अच्छा. फॉर्मूलाज. ओके, फॉर्मूला अच्छा लगा आपको. फॉर्मूलाज बहुत अच्छे हैं. I think so. German is a learn about all about tables. If you are a very proficient about the tables, the German is easy. I think so. Yeah, that's true. Yes sir, definitely. Because ऐसे लगता है फिर मैथमेटिक्स वाला ही मामला है, फॉर्मूले तो वही लगने हैं.
Yes, sir. And it is not a single dative or like that. You can like in a package for all these things. If you are proficient in one thing, you cannot be proficient of the German. So you can like in all the package, like in a dative, the case, the adjective, the articles, all these things. Right. Vocabulary. Vocab. Okay. अच्छा, देसी वाला तरीका बढ़िया लगा. Okay. So सर आपने जो स्टार्टिंग में कहा था कि इधर उधर मतलब कुछ कुछ सीखा है, बट वी वर नॉट स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं था. सो आई थिंक वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. यू कनेक्टेड द डॉट्स क्वाइट ब्यूटीफुली. ओके. हालांकि अभी प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी सर, इसकी खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अभी ये चीज लग रहा है कि A1 तो हमारा पक्का है. भले ही आपको वो चीज पहले से आती थी, लेकिन आपको अब ये पता चल गया कि A1 में ये है और ये मेरे को आता है, तो मेरा A1 तो क्लियर है. सर क्लियर है, बट यस, जो फ्रेमवर्क है पूरा कि अच्छा इस ये है A1 ओवरऑल पैकेज. यस, और पैकेज ध्यान में आ रहा है सर, बट अभी प्रैक्टिस से ही वो पूरा समझ में आएगा कि कितना याद रह रहा है. मैं ये बात बताऊं, पूछ क्यों रहा हूं आपसे. मैं बात ये इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप बताओगे अरे सर बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगेगा, वो बात नहीं. ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुल मिला के जो भी चीज आपको बताई है, ये प्रैक्टिस करोगे तो बचेंगे, नहीं तो वापस चली जाएंगी. राइट. और हम कब मिलेंगे? अब हम तो कब मिलेंगे? हमारे मिलने का तरीका हो सकता है कि जो ऐप है ना अपने ई लैंग्वेज स्टूडियो की, आपने ऐप देखी होगी, उस ऐप में चैटिंग कर सकते हैं हम लोग रेगुलर बेसिस पे. मतलब आप अपना सेंटेंस लिखो और वहां लिखो कि इज इट करेक्ट, या फिर जर्मन और इंग्लिश लिख के कोई ना कोई उसमें रिप्लाई जरूर करेगा. ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब ऐप पता है ना, जिसने भी डाउनलोड करी है वहीं तो वीडियो देखते होंगे. यस सर, हम देखते हैं. उसमें चैटिंग का ऑप्शन चलता है, कभी कभी लोग चैटिंग भी कर रहे होते हैं. उसमें नेटिव स्पीकर भी है कुछ, ठीक है, अच्छे लैंग्वेज के बहुत अच्छे जानकार भी हैं उसमें, एक्सपर्ट्स भी हैं, कई चुप रहते हैं, कई जवाब भी देते हैं. तो आप लोग अगर सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो लगातार, तो उसका यूज करो उस प्लेटफॉर्म को. आपका सेंटेंस गलत हो जाए तो क्या होगा, अपने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोई सही करेगा तो बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको. इस बहाने से आप रेगुलर भी टच में रह सकते हो. और ये तो हुआ चैट का ऑप्शन, मतलब ये तो मैं श्राइबन का बता रहा हूं, लिखने की प्रैक्टिस. बोलने की प्रैक्टिस के लिए आपको 12 to 13 o'clock चलता है. अभी आपके इस कोर्स के चक्कर में उसको मैंने 12 से 12:30 कर रखा है. तो 12 to 13 o'clock डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा वहां पे आपको. तो अगर मान लो स्पोकन की प्रैक्टिस करनी है तो एक्सप्रेशन के लिए ना इसका कोई पैसा लगता, ना इसका कोई पैसा लगता. ठीक है ना. सर ये टॉपिक जो मिलता है ये कहाँ पे मिलता है? एक दिन पहले मिलता है कैसे? आप मेरे को अगर लिखोगे तो आपको मैं हमारे व्हाट्सएप के जो कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें ऐड कर लूंगा, वहां पे टॉपिक आता है. सर बट मैंने उसमें एक दिन ज्वाइन किया था, बट वो सब्जेक्ट थोड़े हार्ड लगे सर. ये बेसिक A1 लेवल का कोई अलग से होगा तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए. A1 लेवल का अलग से नहीं होता है एक्चुअली, वो तो क्लासेस में होता है फिर. लेकिन वहां पे हर बार टॉपिक टफ नहीं होते. आपने ज्वाइन किया उसी दिन टफ आ गया हो, ये अलग बात है. बाकी जनरली सिंपल टॉपिक्स भी होते हैं, जनरल टॉपिक्स भी होते हैं, तो वहां पे आप लिसनिंग कर सकते हो. और कभी कभी मान लो आपको लगे कि ये पर्टिकुलर टाइम मुझे सूट नहीं करता, तो उसके लिए मैंने एक और रास्ता निकाला है. स्टामटिश डॉइच करके एक यूट्यूब का चैनल बनाया है, स्टामटिश डॉइच. हाँ सर, वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग सेशन है. तो जो हमारे डिस्कशंस होते हैं मैंने उसको स्टार्ट करवाया है वहां पे भिजवाना, कि हर दिन उसके बाद में लोग 1-1 घंटे का सुनना भी नहीं चाहते, तो उसके छोटे छोटे क्लिपिंग्स इसमें कि हमने क्या डिस्कस किया. आप चाहे A2, B1, B2, C1 किसी भी लेवल में आ जाओ, आपको स्पोकन तो चाहिएगा. उनसे आपको आइडियाज मिलेंगे कि लोग क्या बोलते हैं. आप भी तो कभी B1 में B2 में आओगे ही, ये सब करोगे तो आ जाओगे. सर लिंक कहाँ मिलेगा ये स्पोकन की प्रैक्टिस के लिए? आप लिंक आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के आप बोलो कि प्लीज ऐड मी इन, आई वांट टू जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप.
ओके सर। ऐसे करके कुछ लिख दो मेरे को, तो उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, जर्मन स्पीकर्स क्लब करके, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है। सो ऐसे आपको लगातार टच में रहना पड़ेगा लैंग्वेज के, और उसको एंजॉय करोगे तो मजा आएगा। सर जो ऐप है उसमें ग्रुप बन सकता है क्या, A1 वाले सबका ऐसे? हाँ बन सकता है, ऑलरेडी बना हुआ है ना ग्रुप में। तो अपना जो है ना ये, इसका भी ग्रुप बन गया है। नहीं सर मैं नहीं हूँ फिर उसमें, मुझे ऐड कर देंगे प्लीज कोई। आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा इसका? सर वो वीडियो भी कहाँ पे है? मेरे सर आईपैड में वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम है या तो, क्योंकि आईपोड में तो हो रहा है लोगों के, तो आपको कैसे नहीं हो रहा? चेक करते हैं। iOS में एक दूसरा ऐप है दूसरे नाम से, एक एंड्रॉइड का अलग नाम है और एक एप्पल का अलग नाम है। iOS का अलग है, वो उसका लिंक भेज देता हूँ आपको मैं। अच्छा ठीक है सर। पूछो मेरे से, लिखो iOS की। और सर वो वीडियोस कहाँ पे है फिर? आपको उसमें आना पड़ेगा, एडमिन, फिर आपको गाइड कर दूंगा मैं। ओके ओके।